Good evening, everyone. So I'm starting teaching class 11th, the most important chapter, that is trigonometric function. अब इस चैप्टर से ही मैंने क्यों शुरुआत की, बिकॉज ये चैप्टर ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है एंड 12th में या 11th में भी अगर आप बात करें तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज हम बाकी और चैप्टर्स में भी यूज़ करते हैं. But to my strange, because I have been teaching for the last 25 years, ये चैप्टर के फॉर्मूलाज बच्चों को 12th के एंड तक भी इतनी कंफ्यूजन रहती है, कॉन्सेप्ट में भी, बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट में भी दे ऑलवेज रिमेन कंफ्यूज्ड. तो मेरा जो पॉइंट है ये वीडियो बनाने का और ये यहाँ पढ़ाने का इस प्लेटफॉर्म पर, वो यही है कि बच्चों की कंफ्यूजन्स फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो क्लियर होता जाए जैसे ही उस वीडियो को देखें. एंड यहाँ पे मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम रहता है जैसे क्लास में, बिकॉज आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, सीनियर क्लासेस 11th एंड 12th. तो जैसे वहाँ पढ़ाती हूँ द सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगा देखने को. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज कर लेते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाए कि एंगल को डिफाइन करो, जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज थीटा, बिकॉज मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ दैट इज बेसिकली माय एक्सपीरियंस, कि जैसे ही बच्चों से पूछा जाए व्हाट इज थीटा, दे इवन डोंट नो द सिंपल थिंग जहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है. तो मेरा कहने का मतलब है हम इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज रट लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन जहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों को वो तक कई बार नहीं मालूम होता. तो जब आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करें तो मेरा यहाँ पे एडवाइस ये रहेगा कि आप स्टार्टिंग से इसके बेस से पढ़ना शुरू करें. तो थीटा होता क्या है, व्हाट इज थीटा, राइट. तो थीटा एज लेमैन लैंग्वेज में अगर आप इसको समझोगे तो थीटा इज व्हाट, दैट इज अमाउंट ऑफ रोटेशन. ठीक है. अब किसका रोटेशन, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे सपोज इफ आई ड्रॉ वन रे, मैंने यहाँ पे एक वन रे बनाया. अब सी दिस रे, I hope you know the meaning of ray. Ray has one initial point and the other point that can go to any limit. ठीक है. तो यहाँ पे arrow लगाते हैं, arrow means it can be extended to any limit. तो this initial, basically we call this ray as initial side. Got it? अब this initial side को हमें rotate करना है, and every one of you know that I can rotate it in anti-clockwise direction. तो जैसे ही आपने OA, I'm taking that point O as initial point, OA साइड को, जिसको हम इनिशियल साइड कह रहे हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ऑब्वियसली वो कहाँ आ जाएगा. रोटेट करने के बाद इट विल कम टू दी अनदर डायरेक्शन, जिसको हमने सपोज बोला OB. तो इनिशियल साइड को हमने रिप्लेस करके वी गॉट इट, वी प्लेस्ड इट इन द डायरेक्शन ऑफ OB. अब ये जो सेकेंड जो रे, आप ये कह लो रोटेट करके जो हमारा सेकेंड प्लेसमेंट आता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, बिकॉज हमें एंगल फॉर्म करना है. तो आई थिंक एवरीबडी 10th तक आप इतना तो पढ़ चुके हैं कि एंगल फॉर्म करने के लिए मुझे दो रेस चाहिए. तो आई नीड टू रेस. तो आई हैव OA विच आई एम कॉलिंग इनिशियल साइड, आई हैव OB विच आई एम कॉलिंग टर्मिनल साइड. इसी को आपने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो दिस थीटा इज बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन. अब यहाँ पे दो टाइप से आप रोटेशन दिखा सकते थे. इफ यू वुड हैव शोन रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप रोटेट करते तो अल्टीमेटली एरो क्या आता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट. तो दिस डायरेक्शन, प्लीज रिमेंबर, this direction in the first figure, that is representing anti-clockwise direction. ठीक है. तो जब आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा
तो थीटा क्या लेते हैं उस केस में? पॉजिटिव। नाउ इन द फिगर नंबर 2, ओ ए विच इज इनिशियल रे या इनिशियल साइड, जब आपने इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स डाउनवर्ड, जैसे क्लॉक का जो आर और मिनट का जो निडल आपका रोटेट होता है जिस डायरेक्शन में। तो नाउ वॉट एवर अमाउंट यू हैव रोटेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नोन एज थीटा। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे थीटा इज बीइंग टेकन इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि कहाँ पे थीटा पॉजिटिव लेना है, कहाँ थीटा नेगेटिव लेना है? तो जब थीटा आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, इट मीन्स ये क्या इम्प्लाई करता है कि थीटा राइट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो बेसिकली आपका ये जो टॉपिक है 11th में, बिकॉज दिस चैप्टर इज क्वाइट वास्ट, सो इट शुड बी स्टार्टेड लाइक दैट कि हम बेसिक से शुरू करें। तो अभी आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि थीटा विच इज बेसिकली द स्टार्टिंग ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि हम साइन थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा की बात करते हैं। हम एक्चुअली 10th में, अगर आप 10th से जो बच्चे 11th में आए हैं वो देखेंगे कि हमने इतनी आइडेंटिटीज पढ़ ली, हमने इतने सारे उसके प्रूविंग द आइडेंटिटीज, फॉर्मूला सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी अगर जब हम थीटा पूछें बच्चों से कि आप थीटा बताओ क्या होता है, दे गेट स्टक एट दैट पॉइंट। गॉट इट? तो यहाँ पे बेसिकली मैंने इसीलिए स्टार्ट किया कि बच्चों को थीटा समझ में आ जाए। ओके, तो जैसे ही आप थीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट हमारा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आता है, थीटा विच इज एन एंगल, दैट यू नो। थीटा क्या होता है? एंगल। अब इसके भी यूनिट्स होंगी, राइट? अब एक यूनिट तो आप 10th से पढ़कर आए हैं, वो क्या यूनिट है? डिग्री। आई थिंक विच एवरीबडी नोज 45 डिग्री क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, ये सारी वैल्यूज आपने 10th में की हुई है। तो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, जो डिग्री जो आपका थीटा का यूनिट है, वो तो आपको मालूम है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ थीटा। सेकंड न्यू डिग्री जो आप 11th में पहली बार पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट? रेडियन। क्लियर? बट यहाँ पे थोड़ा हम डिग्री को भी समझेंगे, क्या होता है डिग्री, रेडियन को भी समझेंगे। ओके, नाउ अगर आप डिग्री की नोटेशन की बात करें तो सबको मालूम है, हम बिकॉज आप करते आ रहे हो यूज 360 डिग्री विच इज वन कंप्लीट रोटेशन। तो डिग्री तो हमें पता है, डिग्री का नोटेशन क्या होता है। ओके, सो डिग्री दैट इज द नोटेशन जो हम डिग्री के लिए यूज करते हैं। अब आप कहेंगे रेडियन के लिए नोटेशन क्या होगा? रेडियन का, बिकॉज डिग्री भी अगर आप देखें तो हम सबस्क्रिप्ट में यूज करते हैं, ठीक है? तो रेडियन एक नया कॉन्सेप्ट है जो अच्छे से मुझे बताना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, विद द हेल्प ऑफ फिगर, बट फॉर द टाइम बीइंग आई कैन टेल यू कि रेडियन का जो आपका नोटेशन है वो क्या होता है। तो रेडियन का नोटेशन इज सिंपल सी, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे डिग्री लगाया इन द सुपरस्क्रिप्ट, ऐसे ही हम सी लगाएंगे। तो फिलहाल अभी बिकॉज रेडियन अभी आपको मालूम नहीं है डेफिनेशन होता क्या है, तो आप सी अभी समझ नहीं पाएंगे, तो मैंने यहाँ पे नोटेशन आई हैव रिटन दैट वी आर गोइंग टू यूज इट लेटर। तो नोटेशन मैंने आपको समझा दी है, डिग्री का नोटेशन दैट इज स्मॉल ओ, एंड रेडियन का नोटेशन दैट इज स्मॉल सी। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा कि हम डिग्री को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? नॉर्मली अभी तक आपने पढ़ा है कि 1 hour that is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds। यहाँ पे एक नया ब्रेकअप आप देखने वाले देखोगे, या आप देखोगे कन्वर्जन कैसे करते हैं। 1 degree is 60 minutes। अब ये जो 60 minutes हैं, इनको हम इसकी भी नोटेशन है। हाउ डू वी राइट डाउन दैट? 60 minutes। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? अब ऐसे जैसे हमने 60 minutes लिखा, फर्दर आई कैन कन्वर्ट दिस 1 minute। देखिए जो डैश है दिस इज फॉर मिनट, तो 1 minute को आप कैसे लिखेंगे? 60 seconds। गॉट इट? 60 seconds। तो प्लीज अंडरस्टैंड, 1 degree can be further broken into 60 minutes and 1 minute can be broken further into 60 seconds। राइट? इसके आगे का कन्वर्जन दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, इससे आगे हम जाते भी नहीं हैं।
and whenever we have to convert it in terms of degrees and minutes, राइट उसके आगे अगर आपका कैलकुलेशन स्टॉप नहीं होता तो उस पार्ट को हमें फिर डिस्कार्ड करना पड़ता है. तो कन्वर्जन आपका कहाँ तक चलेगा, सेकेंड्स तक. तो ये आपने लर्न किया. आई थिंक दैट इज अगेन न्यू थिंग टू यू बिकॉज ये आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री को आप एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्री आगे कर सकते हैं. ये था ऑल दैट वाज योर डिग्रीज, राइट. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि देयर इज सम रिलेशन, ठीक है, बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. तो उससे पहले मुझे आपको रेडियन को अच्छे से डेफिनेशन से मुझे समझाना पड़ेगा, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए. और ये रेडियन से भी पहले वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप लोग ये कर पाते हो कि नहीं. अगर कोई आपसे पूछे कि 1 डिग्री को डिफाइन करो, ये तो मैंने आपको कन्वर्जन बताया कि 1 डिग्री कन्वर्जन इनटू अनदर यूनिट 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है. लेकिन 1 डिग्री डिफाइन कैसे होता है,